हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का ये टॉपिक है कि अगर हिंदू पति दूसरी शादी कर ले तो उसकी फर्स्ट वाइफ क्या कर सकती है। नंबर 1, तो हिंदू पति अगर दूसरी शादी कर लेता है तो उसकी पत्नी जो है वो उसके ऊपर डाइवोर्स का केस फाइल कर सकती है इस आधार पर कि उसने दूसरी शादी कर ली है। नंबर 1। नंबर 2, उसने जो दूसरी शादी की है तो फैमिली कोर्ट में जाकर के उस शादी को व्यर्थ घोषित करवा सकती है। आपको फैमिली कोर्ट जाना होगा और वहाँ पर उस शादी को व्यर्थ घोषित करवाना पड़ेगा, उसके लिए पिटीशन देना पड़ेगा। तो अच्छे अधिवक्ता अगर होंगे तो उनको इस बात की जानकारी होगी, आप उनसे संपर्क करके फैमिली कोर्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में ये केस कर सकते हैं। थर्ड नंबर है कि आप अपने पति से सेपरेट रह के मेंटेनेंस मांग सकते हैं, अपना हिस्सा मांग सकते हैं, ये भी केस आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रूफ क्या रहना चाहिए? आपके पास प्रूफ ये रहना चाहिए कि लड़का और लड़की का शादी अगर हुआ है दूसरी शादी तो उसका कोई एविडेंस तो होगा, वो एविडेंस, वो साक्ष्य आपके पास होना चाहिए। तब आप कोर्ट में प्रूफ कर पाइएगा कि ये जो लड़का है, जो मेरा पति है, उसने दूसरी शादी की है, ये उसका मैरिज सर्टिफिकेट है या उसका फ़ोटो है या उसका वीडियो है, जो भी है वो आपको कोर्ट में एग्जिबिट कराना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तब जाकर के साबित हो जाएगा ये लड़का जो है अगर हिंदू है, ये लड़का हिंदू है, उसने दूसरी शादी की है, तब उसके ऊपर इंडियन पीनल कोड की धारा 494 भी अप्लीकेबल हो जाएगा। उसके तहत भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। इसमें 7 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या केस कर सकते हैं आप उसके ऊपर? आप मेंटेनेंस का केस कर सकते हैं। नंबर 2, आप 498 क्रूरलिटी का भी केस कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके दिमाग को डैमेज किया है, उसके चलते आपका जो तबीयत है वो ख़राब हो गया है, आपके साथ क्रूरलिटी किया है, तो क्रूरलिटी का केस 498 का केस भी कर सकते हैं, मेंटेनेंस केस भी कर सकते हैं, डाइवोर्स का केस भी कर सकते हैं और इंडियन पीनल कोड की धारा 494 के तहत उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं। ठीक है, तो 494 का केस कहाँ कर सकते हैं? अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास। मेंटेनेंस केस और उसके शादी को व्यर्थ कराने का केस और डाइवोर्स का केस कहाँ कर सकते हैं? फैमिली कोर्ट में कर सकते हैं। कहाँ फैमिली कोर्ट? आपके डिस्ट्रिक्ट के सिविल कोर्ट में फैमिली कोर्ट होगा, वहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर पत्नी दूसरी शादी कर ले तो क्या उसके खिलाफ कोई केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उससे डाइवोर्स ले सकते हैं, उसके आधार पर उससे डाइवोर्स मांगा जा सकता है। लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि उसका किसी दूसरे का साथ चक्कर है या उसने दूसरी शादी कर ली है, आपको देखभाल नहीं करती है, तो इस आधार पर उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं और उससे डाइवोर्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि अगर कोई आदमी एसटी समुदाय से आता है, शेड्यूल ट्राइब समुदाय से आता है, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? अगर कोई आदमी एसटी समुदाय से आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई 494 का कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके धर्म में ऐसा लिखा हुआ होगा कि वो पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर सकता है, तब उसके ऊपर हम लोग 494 का केस नहीं कर सकते हैं। जनरली ये 494 का जो केस है वो हिंदू पे ही अप्लीकेबल हो सकता है। तो अगर कोई एसटी समुदाय का आदमी है और वो हिंदू है तभी वो अप्लीकेबल होगा, नहीं तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेरा जो टॉपिक था, हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये सवाल पूछा था, तो मैंने आपको संक्षेप में इन सभी बातों को बता दिया। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर 494 का केस करते हैं तो क्या पुलिस तुरंत एक्शन लेगी? जी नहीं, पुलिस तुरंत एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि ये एक असंज्ञेय अपराध है और ये एक बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल भी हो जाता है। तो अगर आप सही में अच्छी तरीके से केस करना चाहते हैं, आपके पास पर्याप्त एविडेंस है, तो आप क्रूरलिटी का केस कर दीजिए, 498 का केस कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है।
लेकिन आपके पास वो सारे चीज़ होने चाहिए, सारे एविडेंस होने चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, और उससे रिलेटेड अगर फ़ोन कॉल्स आप निकाल सकते हैं तो उसका व्हाट्सअप चैट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। वो सारे चीज़ को आप पुलिस को भी दिखा सकते हैं या कोर्ट में भी जमा कर सकते हैं, तो उसके आधार पर कार्रवाई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आप किसी तरह की कोई लीगल एडवाइस हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7079355682 पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।